हाय पाइसेस, मीन राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी जनवरी 2024 की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आप सभी के लिए, और डिवाइन आप सभी को क्या गाइड करने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और यस, इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं आप सभी को इस आने वाले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आप सभी लोगों की जो आपकी मनोकामनाएं हैं, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी हैं, वो पूर्ण हों। और ईश्वर आपको ढेर सारा आशीर्वाद दें, ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। और मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि ये जो आने वाला साल है, ये आपको बिल्कुल वो सही दिशा दिखाए, आपको आपके लाइफ पर्पस पर लेकर के आए। ठीक है, जिस कार्य के लिए आप इस जीवन में आए हैं उस तरफ आप आगे बढ़ पाएँ, बस मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर से। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी आप रीडिंग्स को देखें प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिए। ठीक है, थोड़ा सा ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कीजिए। ठीक है, गहरी सांस लेना, छोड़ना। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी सेंटर्ड होंगी। ओके, और जो भी मैसेजेस आप लोगों को यहाँ से रिसीव हो रहे हैं, आपको आपकी इंट्यूशन आपको बता पाएगी कि कौन से मैसेजेस आपको कहाँ जाने हैं और कौन कौन सी गाइडेंसेस आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, तो प्लीज़ रिसीविंग मोड में रहिए, कनेक्टेड रहिए, डिवाइन से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करें आपके जीवन के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ बताएं अपने बच्चों को, जितने भी आपके बच्चे पाइसेस मीन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, क्या आ रहा है उनके लिए जनवरी 2024 में, क्या आ रहा है। प्लीज़ भोले बाबा गाइड कीजिए। जनवरी 2024 पाइसेस, जितने भी आपके बच्चे देख रहे हैं पाइसेस मीन राशि वाले। एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। और ये कार्ड जो है, सबसे पहले तो मुझे ऐसा बता रहा है कि ये साल जो रहने वाला है, आप लोगों की क्रिएटिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, आप लोग कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे, आप लोग अपनी क्रिएटिव साइड से बहुत कनेक्ट होने वाले हैं। मुझे ये एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, और अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट होकर के आप अपनी लाइफ में जो है ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने वाले हो। बेसिकली ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि ये जो मंथ है ना, आपके लिए सूर्य की ऊर्जा लेना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मुझे सन की रेज़ आपके लिए दिखाई दे रही हैं, और ये फेमिनिन एनर्जीज़ है। तो बेसिकली ये जो मंथ रहेगा ना, आपको अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज़ पर बेसिकली काम करना है। जितना आप अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज़ को बैलेंस करोगे, ठीक है, अपने पुरुष तत्व और स्त्री तत्व को बैलेंस करेंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, आपको अपने लाइफ में वो क्लैरिटी मिलेगी। ब्यूटीफुल। ये वक्त मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है आप लोगों का कि आपका आध्यात्मिक स्तर बढ़ेगा, मतलब अध्यात्म के साथ आप जुड़ेंगे। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, स्पिरिचुअलिटी में आप टैपिंग कर सकते हैं, टैपिंग करेंगे। ओके, और जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में हैं, वहाँ आपकी प्रगति में देख रही हूँ। ठीक है, आपकी ग्रोथ में देख रही हूँ उस लेवल पर। मतलब बेसिकली ये वो एनर्जीज है कि जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में हैं, मैं उनके लिए यहाँ पर वो मैसेज पिक कर पा रही हूँ कि अब आप लोगों का ना कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है डिवाइन से, और ज़्यादा क्लैरिटी आपको उस कनेक्शन से मिल रही है। कहने का मतलब, जो डाउटफुल एनर्जीज में आप थे ना, तो ये जनवरी मंथ में ना वो क्लैरिटी एक तो आपको मिलेगी। ठीक है, उनके साथ, मतलब डिवाइन के साथ, उस जो डिवाइन सॉर्ट्स हैं उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ पर। ठीक है, आप चीज़ों को अगर अभी तक समझ नहीं पा रहे थे तो उन्हें गहराई से आप समझेंगे। ये एनर्जीज मुझे वो बता रही है। और येस, डेफिनेटली यहाँ पे प्रेगनेंसी है, तो मुझे प्रेगनेंसी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए फिजिकली यहाँ पर आप कंसीव कर सकते हो। ओके,
और जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे प्रेग्नेंट है ना, और अगर किसी ना किसी तरह के डाउट्स में भी हो, देखिए आपको यहाँ पे डिवाइन आराम से यहाँ पर बता रहे हैं कि आपका बेबी बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, सेफ है, किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए, ठीक है। मतलब डिवाइन आपके बेबी की प्रोटेक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे जो बताया जा रहा है, ओके। और एक बात और बताना चाहूँगी आपको, ये जो मंथ है ना पाइसेस, आप लोगों के लिए जितना आप ओम की चैंटिंग करोगे उतना आप अपनी लाइफ में सही दिशा में आगे बढ़ पाओगे, उतनी आप बैलेंस्ड एनर्जीज में रहोगे, उतनी आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। मुझे यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है, मतलब बहुत ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट करने वाले हो। ये मुझे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बता रहा है और आपकी मटेरियल ग्रोथ के बारे में भी बता रहा है। मटेरियल ग्रोथ तो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बहुत होने वाली है। बहुत मतलब पीस आपको फील होगा। मेडिटेशंस में आप बहुत ज़्यादा जा सकते हो इस वक्त में, राइट। मेडिटेशन की तरफ आप अट्रैक्टेड हो सकते हो, मेडिटेशन आप कर सकते हो, ओके। लेट्स सी, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। ये कार्ड ना मैं यहाँ रख देती हूँ आपके लिए, ओके। थैंक यू भोले बाबा। क्या आ रहा है आपके बच्चों पाइसेस के लिए जनवरी 2024? प्लीज़ अपने बच्चों को गाइड कीजिए, मैसेजेस दीजिए। जनवरी 2024 पाइसेस मीन राशि, जस्टिस ओके, जस्टिस आ रहा है पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। 3 ऑफ कप्स, क्या आ रहा है पाइसेस मीन राशि वालों के लिए जनवरी 2024? 5 ऑफ वांड्स, सन, ब्यूटीफुल सन की मतलब सूर्य की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत है, सन की ब्लेसिंग्स बहुत हैं आपके ऊपर, और आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा, बहुत कॉन्फिडेंट आप फील करने वाले हो, बहुत ही इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब अभी तक अगर आपको कुछ अकेले कार्य करने में, किसी अकेले में काम करने में, मतलब खुद से काम करने में अगर आपको किसी चीज़ का डर लग रहा था, तो वो डर आपका इस महीने जाता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ओके, पॉजिटिविटी एंड कॉन्फिडेंस, मतलब बोल्ड एनर्जीज भी है यहाँ पर, ओके। Six of Swords, Six of Pentacles, Page of Wands, ओके। 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, तो मैं दोनों ही लूँगी, 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके।
7 of Swords, Eight of Cups। यस, यहाँ पर ना आपका मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप टैप इन कर रहे हो। मतलब बहुत से पाइसेस की तो ये एक न्यू जर्नी है उनके लिए, नया नया है, समझ रहे हो आप, कुछ नया सीखना, कुछ खोज करना, किसी तरफ जाना। ओके ये देख रहे हैं आप, ये रिवर्स में आया है माय डियर, लेंगे इसको, ठीक है। ओके, यस, हाँ जी, ये ना आपके लिए मुझे डिवाइन यही बता रहे हैं, आपके लिए गाइडेंस है। आपका खुद का मन जो है ना, थोड़ा जिसे कहते हैं कि वर्ल्ड, ओके, आपका खुद का मन ही आपके लिए एक चैलेंज क्रिएट कर सकता है। ओके माय डियर पाइसेस, तो यहाँ पर ना मुझे जो आपके लिए पहला मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, आप लोग ना बिल्कुल इस एनर्जीज में हो कि आप कुछ एक नई शुरुआत करना चाहते हो, किसी तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप सोच भी रहे हो और उस तरफ आगे बढ़ना भी चाहते हो और अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, एक्शन करना चाहते हो, बट फिर भी मैंने बोला ना यहाँ पर चैलेंज आपके लिए क्या आया है, आपका खुद का माइंडसेट, आपके खुद के जो आपका मन है ना, आपको बहला रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है, इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में कि बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, आगे बढ़ना ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा। तो बहुत कन्फ्यूजन्स लेकर के आ रहा है आपका मन। तो बेसिकली आपको अपने मन को यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर वो ऊर्जा है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपके पास आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आपके पास वो पावर है, बट आप उसको यूज़ करते करते आगे बढ़ते बढ़ते ना बहुत ज़्यादा सोच विचार में चले जाते हो। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन जहाँ मन की बात आती है, आगे बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स में आप चले जाते हो कि करूँ ना करूँ वाली स्थिति आ जाती है कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले तो कॉन्फिडेंट फील करते हो कि चलो इस तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से उसको पिक किया, सोचा, आगे बढ़े, आइडियाज़ आए, उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा, लेकिन जैसे ही आप उसको करने लगते हैं, एक्शन लेने लगते हैं, वही होता क्या है, आपका मन बीच में आ जाता है, आपके खुद के सेल्फ डाउट कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मेरे से होगा कि नहीं होगा, अगर मैंने किया तो क्या ठीक होगा, क्या उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। मतलब इन तरह के थॉट्स, इस तरह के ख्यालात में आप यहाँ पर जा रहे हो, मतलब जा सकते हो। ये जो वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रही हैं आपकी जनवरी मंथ की, तो आपको डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि इसीलिए देखिए, जो भी काम आप कर रहे हो, ऑब्वियस है यहाँ पे क्रिएटिविटी की एनर्जीज मुझे मिल रही है कि आप कुछ क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। तो ये जो आइडियाज़ आपके अंदर आ रहे हैं या फिर ये जो न्यू बिगनिंग आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, सबसे पहले तो आप अपने आप को अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर के आओ। आपका कॉन्फिडेंस ही है जो आपको बेसिकली, सोच तो बहुत चीज़ आ रही है, लेकिन उसको एग्जैक्टली आगे लेकर जाना, उस पर एक्शंस लेना, उसकी तरफ आगे बढ़ना, उसको उन एक्शंस को लेना और इम्प्लीमेंट करना चीज़ों को, वो आपकी खुद के अंदर की जो बहादुरी है या आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर का जो खुद पर भरोसा है ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा उसको आगे ले जाने में, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आएंगी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आएंगी, पर आपको बोला जा रहा है अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो मंथ है ना आप लोगों के लिए खर्चा करने वाला भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोग बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा ना खर्चे कर सकते हो, तो थोड़ा सा खर्चों को बैलेंस करके चलिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है सोच समझ करके चलना है, सोच समझ कर अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ, करो, लेकिन हर काम को सोच समझ करके करना है, ठीक है। और एक बात और यहाँ पर बताना चाहूँगी, ये जो भी आइडियाज़ या ये जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में ना आगे लेकर के जा रहे हो, उसके फॉर श्योर आपको जो है छोटे छोटे रिजल्ट्स आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्टार्टिंग में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ही आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे उसके छोटे छोटे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको पेशेंटली आगे बढ़ते रहना है। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं अपने पेशेंस को नहीं खोना है, मतलब ऐसा नहीं करना है
कि मैंने किसी चीज़ की नई शुरुआत करी, कहीं पे मैंने टैप इन किया तो मुझे एकदम से रिजल्ट्स चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो, पॉजिटिवली आगे बढ़ो, इम्प्लीमेंट करो अपने आइडियाज़ को, जो नई शुरुआत आप करना चाहते हो उस तरफ आगे बढ़ो, डाउट्स मत लाओ, ठीक है। और जो आपको मिल रहा है उसके लिए डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करो, ठीक है। उसके लिए तसल्ली रखो, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहो, थैंक यू बोलो और आगे बढ़ते रहो, फिर आपकी तरफ और ब्लेसिंग्स जो हैं वो बढ़ेंगी, आपको बोला जा रहा है। कहने का मतलब ये वो नहीं है कि टैप इन किया और बौछार हो गई, नहीं। टैप इन किया, खुशियों मतलब एकदम से आ गई, धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे चीज़ें आपकी लाइफ में आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा पेशेंस आपको बनाए रखना है, ठीक है। और यस, अब बात करते हैं कि ये मंथ आपके लिए बेसिकली लेकर के क्या आ रहा है। तो जस्टिस की एनर्जीज है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि किसी स्थिति में ना आप बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए थे, ठीक है, या फिर कहीं पर आपके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा था। आप अपने एफर्ट्स डाल रहे थे लेकिन आपको उसके पूरे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, या तो पूरे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे या कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे थे। कहने का मतलब कि परिस्थिति, सिचुएशंस, लोग आपसे न्याय नहीं कर रहे थे, ठीक है। आप जो डिज़र्व करते थे वो आपको मिल नहीं रहा था, तो वो आपकी लाइफ में आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। न्याय की, जस्टिस की एनर्जी से, जो कि डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जिस भी सिचुएशन में आपको न्याय नहीं मिल रहा था, तो ये मंथ न्याय पाने का है, जस्टिस का है, तो वो न्याय आपको मिलेगा, भले ही वो किसी सिचुएशन को लेकर के हो, भले ही वो आपके कर्मास का हो, ठीक है। ये मंथ जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, वो आपके कर्मा का पे बैक हो रहा है, ठीक है। तो उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करना है। डोंट वरी, अगर कहीं आपके साथ अन्याय हुआ था, आप सच्चे थे, तो उसके रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया था उनको उनके रिजल्ट मिलेंगे, आप उनको छोड़ दीजिए। बिल्कुल ट्रुथफुल होकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आपको आगे बढ़ने से डरना नहीं है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। किसी तरह का चेंज अगर आपकी लाइफ में आता है इस महीने, कहीं ट्रांसफर आपको लेना पड़े या कहीं शिफ्ट होना पड़े, तो आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए खुशियाँ ही अल्टीमेटली आगे आ रही हैं। हो सकता है वो शिफ्टिंग, वो चेंज आपको अनकंफर्टेबल लगे, आपको लगे कि पता नहीं ये मेरी बेहतरी के लिए है या नहीं है, ये चेंज मेरी बेहतरी के लिए है या नहीं है। तो डिवाइन यहाँ पे वो डबल कंफर्मेशन दे रहे हैं कि येस, वो चेंज आपकी ही खुशियों के लिए आ रहा है, तो उसे एक्सेप्ट करना है, घबराना नहीं है। भले ही वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आपको लगे, बट उससे घबराना नहीं है आपको, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है, अगर आप में से कुछ लोग अगर किसी तरह के लीगल इश्यूज में फंसे हुए थे और वहाँ से भी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत समय से उस सिचुएशन में बहुत बुरी तरीके से स्टक थे, ठीक है, उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ रहे थे। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर वो जस्टिस आपकी लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है, वो न्याय, वो मतलब उस सिचुएशन से अब आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये वो एनर्जीज है, अगर आप उस एनर्जीज में सच्चे हो तो आपके साथ सच्चाई का मतलब जिसे कहते हैं ना कि सच्चाई की विजय ज़रूर होगी, ठीक है। तो आपको उस चीज़ का न्याय ज़रूर मिलेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पर सच्चे हैं, ठीक है। तो किसी ना किसी चीज़ में न्याय आपकी लाइफ में आ रहा है, और आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है विद द जस्टिस एंड 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की कुछ है आपकी लाइफ में ना इस महीने कुछ बदल रहा है। ये आप या तो अपनी लाइफ में कोई मेजर डिसीजन बना रहे हो, कोई मेजर लेवल पर डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, या फिर आपने अपनी लाइफ में कोई लेसन सीखा है माय डियर, ठीक है। मतलब अब वो लेसन जैसे कि आप ना सीख चुके हो, ठीक है। तो कहने का मतलब वो एक बैलेंस, वो एक हार्मनी आपकी लाइफ में यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। कोई एक साइकिल या फिर कोई एक चैप्टर आपकी लाइफ में चलता आ रहा था, या फिर चैप्टर नहीं बोलूँगी, मतलब मुझे ना ये वो एनर्जीज मिल रही है कि किसी सिचुएशन में आप बहुत बड़े टाइम से स्टक थे, ठीक है। और बेसिकली वो सिचुएशन में स्टक क्यों थे आप, कि आपको किसी ना किसी तरीके का वहाँ पे पाठ पढ़ाया जा रहा था डिवाइन की तरफ से, आपको लेसन सीखना था वहाँ से, तब तक आप उससे बाहर नहीं आ सकते थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है विद द जस्टिस, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स
कि आप लोग वो लेसन सीख रहे हो, उसे सीख ले ली है आपने और अब आप उस सिचुएशन से जो है बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन आपके साथ है, आपको बोला जा रहा है कि अब आपने वो लेसन सीख लिया है और अब आपकी लाइफ में जो डिसबैलेंस था इस सिचुएशन को लेकर के वो बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है, जो लोग कपल, ठीक है, अगर कपल्स को इश्यूज था, अगर आप किसी एक अच्छे रिलेशनशिप में थे और आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर कहेंगे आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स इतनी क्रिएट हो गई, आप लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी क्रिएट हो गई कि आप लोगों को जिसे कहते हैं कि कोर्ट के दरवाजे खटकाने पड़े, ठीक है, मतलब वहाँ तक आपका प्रॉब्लम चला गया, तो वहाँ से भी आपको मुक्ति मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ लोगों के यहाँ पर रिकंसिलिएशन हो सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, अच्छे रिलेशनशिप में नहीं थे, या फिर वो रिलेशनशिप आपकी हाईएस्ट गुड के लिए नहीं था, तो उस रिलेशनशिप से आप बाहर आते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप किसी पर्सन की वेट कर रहे थे ना, ठीक है, तो या तो वो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं या आप उन पर्सन की तरफ जा रहे हो, मतलब मुझे वो कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। या तो आप उन पर्सन की तरफ जा रहे हो या वो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ओके। मुझे ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत से पाइसेस हैं जो खुद यहाँ से जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, ओके, यस, ये एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अब बात करते हैं आपके लिए यहाँ पर जो 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है और 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई है, जो कि साफ बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में, देखिए, आपको ना अपनी लाइफ में ये महीना जो है, मतलब फाइनेंशियली हार्मनी आपको अपनी लाइफ में दिखेगी, इमोशनल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। कुछ ऐसा हो सकता है अपनी लाइफ में, मतलब कुछ आप अचीव कर रहे हो या किसी चीज़ के ख़त्म होने की या किसी चीज़ का कुछ, मतलब आपकी लाइफ में बेसिकली कुछ ऐसा मूवमेंट आपको मिल रहा है जिसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ बैलेंस आपकी लाइफ में हो रहा है, ठीक है। कुछ खुशियों को आप मना रहे हो अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप समय बिताते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो, उनके साथ अपनी खुशियों को, अपनी इमोशंस को यहाँ पर शेयर करते हुए मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हो। हेल्थ वाइज भी मुझे यहाँ पर आप बहुत अच्छे एनर्जीज में दिख रहे हो। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने खाने और पीने का आपको ध्यान रखना है। खाने का मतलब कि अनहेल्दी फूड ज़्यादा नहीं खाना है, कभी कभी आप खा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर आपको फ्रेश फूड्स, ठीक है, और घर के बने हुए खाने पर फोकस करना है, ठीक है, वेजिटेबल्स पर फोकस करना है, और लिक्विड डाइट को आप थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दीजिए, ठीक है। मतलब पानी को तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीना ही पीना है, फ्रेश वाटर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, ठीक है। और एक मैसेज और आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, डिवाइन आपको एक बहुत बड़ी गाइडेंस यहाँ पर दे रहे हैं माय डियर। आपकी खुशियाँ, जो खुशियाँ आप अपनी लाइफ में प्राप्त कर रहे हो ना, ये महीने और आपकी खुशी जिसे कहते हैं 10 गुना, 20 गुना, या मैं कहूँगी 100 टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी अगर आप वो खुशियों को, अपनी खुशियों को ज़रूरतमंद लोगों के साथ भी शेयर करोगे। मतलब वो किसी भी सेंस में हो सकता है, आप शेयर कर रहे हो, किसी भी तरीके से आप शेयर कर रहे हो, मतलब अपनी खुशियों को शेयर करना, उनकी मदद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो आपकी खुशियों को, आपकी लाइफ में ग्रोथ को और मल्टीप्लाई कर देगा। खासकर जो लोग किसी पर्सनल इशू में स्टक दो, ठीक है, आप में से जो लोग किसी पर्सनल प्रॉब्लम में स्टक दो, मतलब ये इशू आपके रिलेशनशिप्स को लेकर के हो सकता है। अगर वो रिलेशनशिप नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिल से बहुत करीब है, जो आपके इमोशन से बहुत कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन वहाँ कुछ स्टकनेस है, तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ थोड़ा ना ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए, ठीक है। दूसरों में खुशियाँ बांटने की कोशिश कीजिए। जितना आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ बांटोगे, आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में खुशियाँ मल्टीप्लाई होंगी। ये बात याद रखिएगा। ये आपकी रीडिंग का एक बहुत बड़ा थीम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जीज है, और एम्प्रेस जो होती है एक मदरली है, मदर फिगर है, और मदर की नेचर क्या होती है, गिविंग एनर्जीज में रहती है, सबको प्यार देना, सबकी केयर करना। तो कुछ इसी तरह की एनर्जीज में आप लोगों को रहना है। और ये जो एम्प्रेस है ना, इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना रिस्पेक्ट की कमी है,
ना लग्जरी की कमी है, ना हेल्थ की कमी है, मतलब हर चीज़ में जिसे कहते हैं नंबर 1, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ की किसी भी एरिया में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक चीज़ को याद रखिए कि जितना आप दूसरों की लाइफ में खुशियाँ लेकर के आओगे, ठीक है, दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर के आओगे, उतनी ही खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी। ओके, आपकी लाइफ से जिसे कहते हैं मुश्किल जो वर्ड होता है या फिर प्रॉब्लम जो होती हैं वो धीरे धीरे कटती जाएंगी, ठीक है। तो दूसरों की लाइफ में खुशियाँ लाना ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए इस महीने। ओके, एंड अगेन यहाँ पर ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है और ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, यस कुछ है पाइसेस जो आप इस महीने इंट्यूटिवली मैसेज को रिसीव कीजिए। आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, देखिए ये आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, करियर हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, लाइफ का कोई भी एरिया स्पेसिफिकली कहीं भी आपको ये मैसेज कनेक्ट कर रहा हो कि कुछ तो आप अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट कर रहे हो, उस पर आपका फोकस है कि मुझे ये करना है, मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है। पर दिमाग जो है, आपके जो मन के अंदर जो आपके थॉट्स आ जाते हैं ना, वो बहुत कन्फ्लिक्टेड है, वो आपको जो है पीछे पुश कर देते हैं। या फिर मैं कहूँगी कि जो आइडिया आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो या जिस तरफ आप फोकस्ड हो, जिसको आप पकड़े हुए हो, देख रहे हो जिसको आप पकड़े हुए हो, उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे, रुक जाते हो आप। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसको कंटिन्यू करना है, रुकना नहीं है, ठीक है। चाहे वो किसी चीज़ की प्रैक्टिस है, चाहे वो कोई आइडिया को इम्प्लीमेंट करना हो, डरो मत, उस तरफ आगे बढ़ो। थॉट्स तो आते जाते रहेंगे, किसी तरह के कंपटीशन से आपको घबराना नहीं है। आसपास के लोग आपको क्या कह रहे हैं, या वो जज करेंगे या आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, या फिर आपको आगे वहाँ उस तरफ जाने से रोक रहे हैं, मतलब आपको रुकना नहीं है क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हो, ठीक है। डिवाइन की प्रोटेक्शन आपके साथ है। जिस दृढ़ता के साथ आपने वो सोचा है ना कि मुझे इस तरफ जाना है, उसी दृढ़ता के साथ, उसी एनर्जी के साथ, उसी पैशन के साथ, उसी फायर के साथ आपको आगे बढ़ना, उसे कंटिन्यू भी करना है। क्योंकि ये एनर्जीज मुझे थोड़ी सी ऐसी दिखा रही है कि आप सिचुएशंस को देख करके या फिर अपने अंदर डाउट ला करके, क्योंकि यहाँ पर मून की भी एनर्जीज है, तो आप थोड़ा ना फ्लक्चुएट कर सकते हो, ठीक है। आप जिसे कहते हैं आप ना बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा रुक सकते हो, ठीक है। तो आपको ना वो रुकना नहीं है, आप इसलिए भी ये यहाँ पर रीडिंग देख रहे हो। डिवाइन आपको यहाँ पर डायरेक्टली वो मैसेज बोल रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है। हो सकता है, देखिए ये जो भी सिचुएशन है, मुझे नहीं पता ये क्या सिचुएशन है आप लोगों की, ये आपके लाइफ पर्पस से कनेक्टेड है या फिर ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को पूरा बदल सकती है, ठीक है। एक रिबर्थ काइंड ऑफ एनर्जीज विद द सन कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में जैसे ना कुछ फिनिश हो रहा है, ठीक है, मतलब एक नई शुरुआत हो रही है, एक रीबर्थ हो रहा है, एक न्यू साइकिल आपका स्टार्ट हो रहा है। पर आपके थॉट्स या फिर सिचुएशन जो थोड़े बहुत, मतलब होता है ना कि आसपास लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, या फिर क्या मैं कर पाऊंगा, खुद पर ही डाउट करना, वो चीज़ें आपको बेसिकली रोक सकती हैं थोड़ा, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को कंप्लीट करने लगते हैं ना तो नेगेटिविटी हैवी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज है। तो प्लीज़ आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ठीक है। उस जगह को छोड़ करके आगे बढ़ना है, वो न्यू बिगनिंग करनी है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि सन कार्ड अल्टीमेटली यहाँ पर फाइनल कार्ड है आपका, और ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हो, वो खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो एक रीबर्थ आपकी, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में यहाँ पर हो रही है, ठीक है। वो जिसे कहते हैं सक्सेस आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। कोई ऐसा हो सकता है कि जिस चीज़ को लेकर के, खासकर ये करियर हो सकता है आपका, या स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है आपकी, जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो ना, आने वाले समय में आपको अपॉर्चुनिटी मिले और ये अपॉर्चुनिटी ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई ऐसा ऑफर हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल देगा, समझ रहे हो। जैसे मुझे ना यहाँ पर मुझे ना डिवाइन मैजिक वर्ड बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ मैजिकल होने वाला है, पर उसके लिए आपका स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है इस सिचुएशन में, इस चीज़ को लेकर के।
ठीक है क्योंकि यहाँ पर बार बार आपके इमोशंस, आपका मन आपको पीछे खींच लेता है, नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव एनर्जीज में खींच लेता है। तो ये मंथ बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, एक अपना जिसे कहते हैं ना कि हेल्दी स्पेस क्रिएट करना। जो लोग आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, ऐसे लोगों से एक बाउंड्री क्रिएट करना कि ऐसे लोगों की बातें आपको इफेक्ट नहीं करें। अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑरा की क्लिनजिंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सॉल्ट बाथ लीजिए इस महीने, आपके लिए सी सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट बाथ लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ग्राउंडिंग करना, मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जितना आप डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे वो बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव एफर्मेशंस देना आपके लिए मैजिकल रहेगा, मैजिकल। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप हिंदी या इंग्लिश में आप ले सकते हो। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में। चैलेंज आपके लिए ये आ रहा है, चैलेंज 7 ऑफ सोर्ड्स। अच्छी खासी चलती हुई सिचुएशन में कुछ भी नेगेटिव सोच लेना, कुछ भी नेगेटिव सोच लेना, अपने खुराफाती दिमाग को चलाना, उस चीज़ से आपको बचना है। ये आपका दिमाग आपको मतलब सही दिशा में जाने से रोक सकता है। ये आपका दिमाग है जो आपको ना बिल्कुल एग्जैक्ट, देखो ये सिचुएशन पता है क्या बताती है कि इस वक्त में आपको अपने माइंड का ज़्यादा नहीं सुनना है। ठीक है, आसपास लोगों का ज़्यादा नहीं सुनना है। इस समय सिर्फ आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। क्यों? वहाँ ही आप अपने डिवाइन से कनेक्ट होंगे, डिवाइन आपको उसी के थ्रू ही आपको मैसेजेस देंगे। और यहाँ पर इस वक्त में बहुत ज़रूरी है कि आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो और आप डायरेक्ट जिसे कहते हैं वो गाइडेंस को प्राप्त कर पाएँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। पॉजिटिव रहे, लोगों की चिंता नहीं करनी है, लोगों के बारे में नहीं सोचना है। दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, दिमाग मतलब अपने थॉट्स को शट डाउन करो। ठीक है, ग्राउंडिंग करो, पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट करो। अपने माइंड को जो है मतलब अब उस एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कर दो तुरंत में। ठीक है, मतलब वो थॉट्स को ज़्यादा देर टिकने नहीं देना है आपको। ठीक है, क्योंकि ये वक्त आपकी अवेकनिंग का है, ये वक्त आपकी ग्रोथ का है, ये वक्त आपकी स्पिरिचुअलिटी में टैपिंग करने का है। ये वो वक्त है जब आप बिल्कुल अपनी सही राह पर होंगे। ठीक है, ये वक्त आपको बता रहा है कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है वो आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में, आपके स्पिरिचुअल पाथ की तरफ लेकर के जा रही है। ये आपका खुद का लाइफ पर्पस है, या फिर मैं कहूँगी ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है जिसे आप साइन करके आए हो, आपको इस पथ पर चलना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है, अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज, इस एनर्जीज में इसमें बंदा अकेला है, ये पर्सन अकेला है। ठीक है, ये हिमालय की चोटियों में जैसे कि जा रहा है, ये दुखी हो रहा है। तो कहने का मतलब ये टाइम जो है ना, जितना आप अपने आप से अकेले से में कनेक्ट होंगे उतना आपको सही डायरेक्शन, सही दिशा, सही गाइडेंस मिल पाएगी और आप सही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ आपको वो सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, सपोर्ट किसका मिलेगा? डिवाइन का, आपके स्पिरिचुअल टीम का आपको सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं, ये आपके लिए ना गाइडेंस है कि इस समय मन आपको बहुत भटका सकता है, बहुत ज़्यादा भटका सकता है आपका मन बहुत खुराफाती है भाई। खुराफाती इन द सेंस कि नेगेटिव थॉट्स बहुत ही ज़्यादा आते हैं। आपका दिमाग जो है, सॉरी आपका जो थॉट है, थॉट्स आपको इल्यूजन्स में लेकर के जा सकते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इस वक्त में आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बात आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि इस महीने पाइसेस अपनी लाइफ का जिसे कहते हैं ना इंचार्ज खुद बनिए, अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये आप हो जस्टिस की ऊर्जा, समझ रहे हो, आप अपनी लाइफ को ना खुद क्रिएट कर सकते हो। तो इस वक्त में आपको अपने आसपास के लोगों की ना तो सुननी है, ना उनकी मान करके आपको चलना है, सिर्फ आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, जितना आप अपने आसपास के लोगों की मान करके चलोगे आप सही डायरेक्शन से भटक जाओगे। अपनी इंट्यूशन को देखिए, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बता रही है, आपका दिल आपको क्या बता रहा है, उस तरफ आगे बढ़िए। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे उल्टा आया था, रिवर्स में आया था। तो कहने का मतलब जितना आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करके रखेंगे, आपके पास सारे सोर्स अवेलेबल है, आपके पास वो पावर है, आपके पास वो नॉलेज है, बस अपनी नॉलेज को सही डायरेक्शन में लगाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही ये मैजिशियन का कार्ड ये भी बताता है कि ये जो
कार्ड है ना कि आपको बेसिकली आपकी लाइफ में जो सक्सेस है वो किस चीज़ पर निर्धारित है, आपका स्पिरिचुअलिटी और आपकी प्रैक्टिकलिटी। देख रहे हो, इसका ये हाथ ये स्पिरिचुअलिटी को दर्शा रहा है और ये हाथ प्रैक्टिकलिटी को दर्शा रहा है। तो जितना आप इन दोनों चीज़ों में बैलेंस लेकर के आ पाएंगे, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। समझ रहे हो आप, क्योंकि बहुत ग्रोथ है आपकी लाइफ में, बहुत ग्रोथ है। अपने ऊपर डाउट मत करो, बिल्कुल ट्रुथफुल होकर के अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, ऑनेस्ट रहना है, अच्छे कर्मों को करना है, अच्छे कर्मों को करते रहिए, स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, मतलब ये वक्त देने के बारे में कि आप आपकी तरफ से, आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो कि इस समाज को मिले, मतलब इस समाज में लोगों की मदद हो। ठीक है, और पृथ्वी की मदद हो, मदर गाया की मदद आप कर सके, इंसानियत के नाते आप लोगों की किस तरीके से मदद कर सकते हो, मतलब जो आप अपनी तरफ से कर सकते, गिविंग एनर्जीज में आप रह सकते हो, जो अपनी तरफ से आप एफर्ट्स डाल सकते हो, उस वाइब्स में आपको रहना है। और जितना आप, जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि बस जो आप दूसरों के लिए कर रहे हो वो ही आपकी लाइफ में खुशियों को बढ़ाएगा, ब्लेसिंग्स को बढ़ाएगा, आपकी लाइफ में जो है सक्सेस को लेकर के आएगा। तो इस चीज़ का आपको खासा यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, पहले मैं देखना चाहूँगी और किस पर फोकस करने की ज़रूरत है पाइसेस को। भोले बाबा जनवरी मंथ में आपके बच्चों को, पाइसेस को और किस पर फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, 2 कार्ड्स हैं, प्लीज़ एक कार्ड दीजिए। और किस पर फोकस करने की ज़रूरत है आपके बच्चों को, पाइसेस। Failures, yes, I understand that a mistakes is only an opportunity to learn। कहने का मतलब जो आपके साथ हुआ, जो फेलियर्स आपके रहेगा, जो मिस्टेक्स आपने की या आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव आपको एक्सपीरियंसेस मिले हैं, वो आपके लिए बस एक आपकी तरफ वो एक अपॉर्चुनिटी थी जिनसे आपने लेसन सीखे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अपने फेलियर्स को, अपने नेगेटिव जो भी आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है उनको अपनी लाइफ में ब्लॉकेज मत लेकर के आओ। समझ रहे हो, उनको लेकर के आपको किसी भी तरह के फियर में नहीं जीना है, किसी तरह के डाउट्स में नहीं जाना है। बस उनसे आपको, जिसे कहते हैं कि सीख लेनी है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। मतलब इस एनर्जी से ना आपको अपने आप को ब्लॉक नहीं कर देना है कि मुझे अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना। मतलब मैं अगर लास्ट टाइम अगर मैंने उस चीज़ में फेल हुआ या फिर उस काम को मैं सही तरीके से नहीं कर पाया, ठीक है, या फिर उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिले, इट मीन्स कि मैं उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दूँ। समझ रहे हो, मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ूँ, ठीक है, मैं वहीं पे ही रहूं। नहीं, यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं वहाँ से लेसन सीखो। वो जो मिस्टेक्स, जो उनमें जिस वजह से वो गलतियाँ हुई, वो आपको कुछ सिखाया जा रहा था। आपको क्या सिखाया जा रहा था, वो आपका पर्सनल खुद का है, वो आपको समझना है, जानना है। ठीक है, और उससे लेसन सीख करके ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, उससे अपने लिए ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करनी है, क्योंकि ये ऑरेंज कलर ना मुझे आपकी क्रिएटिविटी के बारे में बता रहा है। ठीक है, और ये कोई है पास्ट के फेलियर्स, नेगेटिविटी, पास्ट के जो आपके खाली वाले कप्स हैं जहाँ से आपको कुछ प्राप्ति नहीं हुई है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी को ना जैसे ब्लॉक कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। वो कुछ फियर है आपके अंदर, कुछ भय है आपके अंदर, तो आपको बोला जा रहा है उससे बाहर निकलो, इस पर फोकस करो। ठीक है, हर कोई यूनिक है, प्लीज़ मतलब कोई आपको क्या बोलेगा, आपको जज करेगा, किसी के बारे में आपको कुछ नहीं सोचना है इस महीने, बस आपको आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, थैंक यू भोले बाबा। और क्या मैसेज गाइडेंस है पाइसेस के लिए जनवरी मंथ में? प्रोजेक्शन, एग्जैक्टली 7 ऑफ कप्स प्रोजेक्शन का कार्ड है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ये मंथ ना, आप जिस तरीके से अंदर आप फील करोगे, जो आप एफ्रिमेशन आप अंदर दोगे, जैसे आप चीज़ों के बारे में सोचोगे, वैसे ही ऊर्जा को आप अपने आसपास पाओगे, वैसे ही लोगों को आप अपने आसपास पाने वाले हो। अगर आप अंदर अपने आप को चेंज कर रहे हो, आप अपने अंदर शिफ्ट्स लेकर के आ रहे हो, आप खुद पॉजिटिव माइंडसेट में हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करोगे, ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करोगे, सक्सेस को मैनिफेस्ट करोगे, लव को मैनिफेस्ट करोगे। और अगर आपको ऐसा लगता है
कि आपकी लाइफ में मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दैट मीन्स आप उन प्रॉब्लम्स को अपने अंदर से लेकर के आ रहे हो, आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये डबल कंफर्मेशन है आपके लिए कि आप किस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में प्रोजेक्ट करेंगी जैसा आप उनके बारे में थॉट्स लेकर के आ रहे हो। तो अब ये आपको देखना है कि आपको क्या थॉट्स लाने हैं, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, किस तरीके की लोगों को चाहते हो, किस तरीके की सिचुएशंस चाहते हो, किस तरह का करियर चाहते हो, बस उसी चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो। आप एक मैजिशियन हो, ये बहुत पावरफुल एनर्जीज और ये आपको बता रही है कि ये वक्त है चेंज लाने का, ये वक्त है अब बदलाव लाने का, ये वक्त है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, अपनी यिन और यांग की एनर्जीज में टैप इन करने का। देखो ओके, ये कार्ड भी है, यस। देखो एक बात बताती हूँ, ये जो कार्ड्स है ना, थंडरबोल्ट, चेंज एंड प्रोजेक्शन, ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके आसपास, आपके पास ना ये पावर है इस महीने पाइसेस की, आपके आसपास कुछ भी चल रहा हो, कोई भी कियोस चल रहा हो, अगर आप अंदर से बैलेंस हो ना, अगर आपके अंदर शिफ्ट्स हैं, आपने अपने अंदर चेंजेस ले आए हो आप अपने अंदर, या चेंज ला रहे हो आप अपने अंदर तो आपके पास वो पावर है कि आप उस कियोस को भी मतलब आप उसे हटा सकते हो अपनी लाइफ से। अगर आपकी एनर्जी सेंटर्ड है, आप अंदर से बैलेंस हो, तो आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। ठीक है, आप उन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो, अपनी लाइफ की जो भी सिचुएशन, जो भी क्योस है, उसे स्टेबल कर सकते हो, उसे ठीक कर सकते हो। आपके पास वो पावर है इस महीने, पर आपको उसके लिए अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है, अपने अंदर काम करने की ज़रूरत है। जो भी आपके सराउंडिंग में चल रहा है ना, उसका सीधा सीधा कनेक्शन आपके अंदर का है। अगर कुछ बाहर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, ऐसे सिचुएशंस चल रही हैं जो अच्छी नहीं हैं, तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि वहाँ लोगों को, सिचुएशंस को ठीक करने मत जाओ, अपने अंदर चेंज लाओ, आपको वो चेंज अपने आप दिखाई दे जाएगा, चीज़ें शिफ्ट होती हुई दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, थैंक यू भोले बाबा। क्या करने, ओके, ये कार्ड लेना चाहूँगी मैं पहले। दो कार्ड्स नहीं, मुझे एक ही चाहिए। प्लीज़ भोले बाबा एक कार्ड दीजिए, बताएं। सैक्रल चक्रा, सी, ओके, अथॉरिटी एंड सैक्रल चक्रा। मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपकी क्रिएटिविटी, ओके आ गया न्यू बिगनिंग। थैंक यू। एक और कार्ड, हार्ट चक्र, माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, माय डियर यूनिवर्स, ओ माय गॉड, 21 नंबर। इस समय बिलीव मी, डिवाइन आपके साथ काम कर रहे हैं, मतलब आप किसी बड़े मिशन पर हो, कोई बड़ा आपकी लाइफ का ना कोई बड़ा साइकिल यहाँ पर क्लोज हो रहा है, मतलब कुछ तो है आपकी लाइफ का बहुत बड़ा, यहाँ पर कुछ चैप्टर ना यहाँ पर क्लोज हो रहा है, और आप कुछ बड़ा, आप पाने की तरफ आगे बढ़ रहे हो, कुछ बड़ा आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, और डिवाइन इसीलिए ना आपकी तरफ पूरी तरीके से, जिसे कहते हैं कि नज़र रखे हुए हैं। ओके, और आपको इसलिए बोला जा रहा है कि अब इस वक्त में आपको अपनी लाइफ का इंचार्ज होने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ का कंट्रोल आपको अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। लोगों के बारे में नहीं सोचना है। जितना आप अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ेंगे, क्रिएटिव साइड से जुड़ेंगे, उतनी ही आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को लेकर के आओगे। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। बहुत कुछ आपकी लाइफ में इस समय ये जनवरी मंथ में चलने वाला है। ये कुछ मुझे आपकी विशेस के बारे में बता रहा है कि कोई विश है जो आपने मांगी थी, जिसको पूरा किया जा रहा है। ये वो प्रोसेस है जिसकी तरफ आपको लेकर जाया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर डिवाइन की मदद करनी है पाइसेस। ठीक है, यहाँ पर ये वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। अगर आपके रिलेशनशिप्स में इश्यूज आ रहे हैं, इट मीन्स आपका सैक्रल चक्रा बुरी तरीके से ब्लॉक्ड है। अनब्लॉक कीजिए, अपने चक्रा पर काम कीजिए, अपने सैक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा पर काम कीजिए माय डियर। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और आपका रूट चक्रा भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कहूँगी ऑल 7 चक्रास पे काम कीजिए, उनकी चैंटिंग्स कीजिए, क्योंकि आपके लिए फॉर श्योर 101% यहाँ पर न्यू बिगनिंग है। कोई न्यू चैप्टर आपकी लाइफ का यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। आप किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हो, दी एंड हो रहा है कोई आपका चैप्टर, कोई
नेगेटिव चैप्टर आपका ख़त्म हो रहा है और यहाँ पर आपके हार्ट चक्रा की अवेकनिंग, आपका हार्ट चक्रा ओपन होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या मतलब इस चीज़ का कि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को, अबंडेंस को अब अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इस वक्त में प्लीज़ अपनी क्रिएटिव साइड, अपने जो भी आपकी यूनिक आइडियाज़ है या फिर जो कुछ अगर आपकी बिगनिंग है, आप उस तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये सबसे अलग कुछ चीज़ है या फिर ये तरफ मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मेरे आसपास लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे या फिर खुद ही डाउट्स अपने ऊपर ही लेकर के आ रहे हो, तो उससे आगे बढ़ो। मतलब आप समझ जाओ आप सही डायरेक्शन में हो, बिलीव मी, समझ आना, सही जगह जा रहे हो, रुकना नहीं है। ये आपका ना वो क्या कहते हैं हिंट है आपको ओके। और क्राउन चक्रा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको मैसेजेस डायरेक्टली मिलेंगे। अब वो जो मैसेजेस नहीं पा रहे थे ना, आप डायरेक्टली पाओगे। और यहाँ पर डिवाइन का सपोर्ट, ये मुझे हेवनली सपोर्ट आपके लिए नज़र आ रहा है। डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ है, वो आपको जैसे कि मदद कर रहे हैं किसी सिचुएशन से बाहर आने में, आपके साइकिल को क्लोज करने में, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने में। तो प्लीज़ आगे बढ़िए, अपनी ऑल 7 चक्रास की मेडिटेशन कीजिए पाइसेस, ठीक है। तो येस माय डियर पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वाकई में यहाँ से मैसेजेस और गाइडेंस मिले हैं तो डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस चीज़ में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही आपके ब्लेसिंग्स के दीवार को ओपन करता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना माय डियर। शेयरिंग एंड केयरिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर इसमें किसी के लिए मैसेज है तो उस तक ये मैसेज पहुंच पाए, आप उनकी इस तरीके से मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा एज अ एनर्जी एक्सचेंज। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।